नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। राजर्षि गंगेय हंस विश्वामित्र दुनिया और देश के माने जाने संत हैं, जिनको लाखों लोग प्रतिदिन सुनते हैं। इसी क्रम में प्रदेश स्तर के माने जाने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरबी त्रिपाठी के यहाँ प्रतिदिन शहर के विद्वत जन व राजश्री गण के अनुयायी सुबह 7 बजे से ही लाइव टेलीकास्ट गुरु जी के प्रवचन को लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से सुनते हैं और उसका भरपूर जीवन में आनंद उठाते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर आरबी त्रिपाठी के सानिध्य में सभी लोग महर्षि के प्रवचन को सुनते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि महर्षि जी गाजीपुर से वाराणसी पहुंचे हैं और वहीं से लाइव टेलीकास्ट प्रतिदिन करते हैं, जिससे हम लोग सुनकर अपने जीवन में इसका लाभ उठाते हैं। श्री त्रिपाठी ने भी बताया कि महर्षि जी उच्च शिक्षित हैं और उनके प्रवचन को सुनकर आत्मीय बल मिलता है। यह कार्यक्रम प्रतिदिन चलता रहता है। आपको बता दें कि हजारों लोगों की भीड़ इनके यहाँ होने के बाद भी डॉक्टर त्रिपाठी सामाजिक व आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होते रहते हैं। टीवी 20 न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, कठोपनिषद 2 अध्याय प्रथम बल्ली का पहला मंत्र है। परांच खान व्यतरत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्चित नान्तरात्मन कश्चित धीर प्रत्यगात्मन ऐच्छद आवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। स्वयंभो, जिसके होने का कोई कारण ना हो, जिसके होने में कोई योगदान ना हो किसी का, जो स्वयं में जिसकी सत्ता हो, जिसकी सत्ता के पीछे किसी का योगदान ना हो, किसी का कारण ना हो, वह कारण रहित कृपाल परमात्मा, उसी को स्वयंभू कहते हैं। परांच खान व्यतिरत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्चित नान्तरात्मन। खान इंद्रियों को कहा, ख माने छिद्र होता है। और देखो सारी इंद्रियां छिद्र वाली हैं, है ना। आँख का छिद्र देखो, इस श्रोत्र का छिद्र देखो, हैं। ये जीवा है ना, इसमें भी बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, नासिका में छिद्र होते हैं। तो यहाँ खान शब्द कह के सारी इंद्रियों का लक्षण से अर्थ हो जाएगा। तो परमात्मा ने क्या किया है कि सारी इंद्रियों को परांच खान माने बाहर बहिर्मुखी कर दिया है, बाहर देखने के लिए हिंसित कर दिया है, बाध्य कर दिया है। इसलिए ये इंद्रियां हमारी जो हैं, ज्ञान इंद्रियां, वो बाहर के विषयों का ही पता लगाती हैं, बाहर के ही दृश्य को देखती हैं, जगत को ही देखती हैं, अपने भीतर क्या है इसको नहीं देखती। तब आप बोलेंगे कि भीतर तो एक्सरे से सब कुछ देखा जा सकता है। अरे नहीं भाई, उस भीतर की बात नहीं करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भीतर देखना होगा, नहीं तो ऐसे तो भीतर आप क्या है, थोड़ा भी जिसको थोड़ा एनाटॉमी का ज्ञान होगा वो बोलेगा अरे इसमें तो पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिवहन तंत्र है, मूत्र उत्सर्जन तंत्र है, यही सब ना, रसिका तंत्र है। न ये पूरा का पूरा शरीर, भीतर और बाहर जिसको आप बोलते हो भौतिक शरीर, इसको बाहर समझो। इसमें जो अध्यात्म है शरीर के भीतर, उसके तरफ इशारा कर रहा है कि इंद्रियां बाहर के दृश्यों को देखती हैं, लेकिन इनके भीतर बैठ के कौन इनको वो शक्ति देता है कि बाहर के दृश्य को देखे। यह चक्षुषा न पश्यत येन चक्षुगुंसी पश्यति तदेव ब्रह्मम तम विद्धि नीदम यदि उपास। तक आत्मन ऐच्छत, अपनी इस आत्मा को देख लेता है। ये इसका अर्थ हुआ। फिर से एक बार सुन लीजिए। परांच खान व्यतिरत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यत अनंतारात्मन
परमात्मा ने इंद्रियों की वृत्ति बना दी बहिर्मुखी, बाहर केवल विषयों को ही ग्रहण करने की इनकी स्वभाव इनका बना दिया, इसलिए केवल बाहर के ही चीज़ों को देखते हैं। इनके भीतर बैठ के इनके माध्यम से कौन झांक रहा है सबको, उसको पकड़ नहीं पाते हैं, उसको नहीं देखते हैं। लेकिन कोई कोई धीर जो इन विषयों के आकर्षण में फंसता नहीं है, वो सारी इंद्रियों को अंतर्मुखी करके अमृतत्व की इच्छा को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला इन इंद्रियों को अंतर्मुखी करके प्रत्येक आत्मन अपने शरीर के भीतर बैठे हुए आत्मा को देख लेता है। तुम्हारे चरित्र में हनुमान जी उतरे कि नहीं उतरे, महत्व इस बात का है। अखंड पाठ रामायण का करते हुए महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे चरित्र में राम उतरे कि नहीं उतरे। जननी समझानी पर नारी, धन पराव बिस्ते विष भारी, ये तुम्हारे चरित्र में उतरा कि नहीं उतरा। तो कहीं भी ईश्वरीय अदालत है तो क्या खा के आए हो, कितना पढ़ के आए हो, ये सब नहीं पूछा जाएगा। तुम करके देखो चित्रगुप्त क्या करके आया है। तो कर्म एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते। यहाँ क्या परिशिष्यते, ये जो बता रहा है कि जो इंद्रियों के पीछे बैठ के सारे संसार का अनुभव करती है, वह चेतना, वह आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो यह क्या बच जाता है, क्या छूट जाता है, यह भी उस आत्मा से ही हमको जानना चाहिए। जीते जी जान लेना चाहिए कि हम जितना ये सब पकड़ रहे हैं, बार बार एक बात को कहते हैं कि प्रदर्शनी में मेला में क्या अंतर है, कि मेला में जिधर से चाहो घुसो, जिधर से चाहो निकल लो। लेकिन प्रदर्शनी में एक एंट्रेंस होता है, एक प्रवेश द्वार होता है, एक निकास द्वार होता है। तो प्रवेश द्वार पर ऐसी प्रदर्शनी है यह संसार, है ना, इसमें जन्म ही प्रवेश द्वार है, मृत्यु ही निकास द्वार है। और प्रवेश द्वार पर ही लिख दिया गया है कि ये चीज़ें यहाँ कमा तो सकते हो, जुटा तो सकते हो, लेकिन लेके नहीं जा सकते हो। और जो निकास द्वार है वहाँ सब चीज़ें छीन के ही संसार में रख दी जाएगी, नहीं लेके जा सकते। और हम चाहे कोई व्यक्ति उन्हीं चीज़ों को खरीदने में सब पूंजी गवा दिया, जिनको लेके निकास द्वार से बाहर जाने के लिए दे दिया गया कि नहीं जा सकते। कोई लेके नहीं गया, रावण आया लेके नहीं गया, सहस्राबाहु आया लेके नहीं गया, चंगेज खां आया लेके नहीं गया, सिकंदर आया लेके नहीं गया। सहस बाहु दस बदन आदरिब बची न काल बलीते, हम करिह धनधाम सवारे अंत चले उठरीते। लेके नहीं गया कोई, आप भी लेके नहीं जाओगे। लेकिन हमने सारी पूंजी उन्हीं चीज़ों को जुटाने में, खरीदने में खर्च कर दी, जिनको हम निकास द्वार से लेके नहीं जा सकते। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? उसी को यहाँ बाल कहा गया है, उसी को बुद्धि बेवकूफ़ कहा गया है, बाल बुद्धि कहा गया है कि उन्हीं चीज़ों को जुटा रहा है जिसको लेके जा नहीं सकता। जो लेके जा सकते हो उसको भी तो कमाओ। इसी प्रदर्शन से बाहर निकलो तो खाली हाथ न निकलो, अंध चले उठ रही थे, खाली हाथ न निकलो। तो क्या है का धर्म, केवल धर्मानुगो गच्छत जीवई, केवल धर्म। अब धर्म पर बड़ी परिभाषाएं आ जाएंगी, क्या धर्म है। कई तुलसी कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन धर्म के लिए जो रक्षा करने के लिए आते हैं वही झूठ बोलते हैं।
भगवान राम सुपर्णखा से कहते हैं, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा भाई कुमार है, जाओ उसके पास। क्या सत्य बोला। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई अब तो सूर्यास्त हो गया, महाभारत का युद्ध बंद। और जब महाभारत का युद्ध बंद हो गया, अर्जुन बैठा चिता पर और जयद्रथ देखने आया तो कह रहे हैं, हे पार्थ प्रण पूरा करो, देखो अभी दिन शेष है। महाभारत भागवत में कथा आती है कि एक ऋषि को मरने के बाद नरक मिला तो जमराज से लड़ गए, कहे हमको नरक क्यों दिया, जिंदगी भर तपस्या हमने किया, जिंदगी भर सत्य धर्म का पालन किया। उनको बताया गया कि जहाँ आपको झूठ बोलना चाहिए वहाँ आपने सत्य बोला। आपके देखते देखते कुछ राहगीर भाग करके एक झाड़ी में छिप गए और उनके पीछे दस्यु हाथ में तलवार लेके आए और आपसे पूछे कि आप तो महात्मा हैं, झूठ बोलेंगे नहीं। तो आपने कहा, हाँ भैया झूठ नहीं बोलते, इसी झाड़ी में छिपे हैं, और बेचारे मारे गए। अगर वहाँ आप झूठ बोल दिए होते तो राहगीर बच जाते। सो व्यास ने महाभारत में सत्य की परिभाषा बदल दी। न सत्य वचनम सत्यम न असत्य वचनम वृषा, येषां सर्वभूत हितम अत्यंतम तेषां सत्य कवयो विदु। सत्य वाणी का विषय नहीं है, सत्य परिणाम का विषय है। आपके बोलने से परिणाम क्या हो रहा है, उस परिणाम के हिसाब से वाणी का मूल्यांकन होगा कि आप सत्य बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। तो जो बोलने से प्राणी मात्र का, समाज मात्र का, राष्ट्र मात्र का कल्याण हो रहा हो, वह बोलना सत्य है, ये परिभाषा दे दिया। इसी तरह से केवल एक परिभाषा है जिसमें कोई काट नहीं चलता, क्या, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म की है अकाट्य परिभाषा है। कितने के आंसू पोछे, कितने के होठों पर मुस्कान ले आए, घर से मंदिर है बहुत दूर ध्यान से सुनो इसको, घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो ये कर लें क्या, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। कितने के आंसू पोंछ के आए हो, कितने के होठों पर मुस्कान दे के आए हो, ये काउंट होगा। और ये धर्म है, ये धर्म है। पर सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, है ना। तो हम तो समझे कि आज हम आधा घंटा का भी वीडियो नहीं बना पाएंगे, गले में कुछ खराबी आ गई है।